हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र कुमार सुमन आपको अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग मेरे इस चैनल पर बिहार मैट्रिक बोर्ड 2023 की तैयारी बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। आप इसकी तैयारी करके अपनी परीक्षा में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार हम चलते हैं अपनी प्रश्न की ओर। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो आप सभी जानते ही होंगे कि लेंस का उपयोग मिट्टी से नहीं किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण और अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहते हैं? बताइए स्टूडेंट्स, ये क्या होगा? निर्गत कोण हो जाएगा। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच में बना हुआ कोण निर्गत कोण ही कहलाता है, इसलिए जो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है? किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान साइन आई बटे साइन आर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान दृष्टि से वयस्क के लिए अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है? आप सभी जानते होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, 25 सेंटीमीटर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि वाली आँखों को साफ साफ देख सकती है? तो दूरदृष्टि वाली आँखें जो है दूर की ही वस्तु को साफ साफ देख सकती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सिक्स नंबर, कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो आप स्पेक्ट्रम जब भी बनाते हैं तो इस तरह से हो जाता है आपका, और इसमें इस तरह से आप 7 रंगों में विभक्त जब करते हैं तो आप नीचे से लिखते हैं बै जा नी नी पी नाला, इस तरह से लिखते हैं तो सबसे ज़्यादा झुका हुआ जो है आपका बैगनी रंग आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसलिए स्टूडेंट चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। नेक्स्ट पॉइंट है, किस उपकरण में घन का त्वरण का चिन्ह नहीं होता है? घन का त्वरण का चिन्ह नहीं होता है, तो घन का त्वरण का चिन्ह नहीं होता है तो किस में नहीं होता है? तो ये कुंडली में नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणीक्रम में जोड़िएगा तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो सीधा जोड़ दीजिए इसको, कितना हो जाएगा? तो 30 ओम। 30 ओम श्रेणीक्रम में तो सीधा जोड़ना पड़ता है, इसलिए 30 ओम, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश लें तो कितना कार्य करेगा? तो सीधी बात है, कार्य निकालना है, विभवांतर और कूलम को दोनों को गुना कर दीजिए, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? 12 दूना 24, यानी बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फिर है, विद्युत फ्यूज काम करता है किस पर? तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है, यानी फ्यूज जब हाई वोल्टेज होती है, यानी ओवरलोडिंग या हाई वोल्टेज शॉर्ट सर्किट होता है, तो धारा चालक में ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा बढ़ जाती है और फ्यूज गल जाता है और आगे विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो जाता है। इसलिए स्टूडेंट्स, धारा के ऊष्मीय प्रवाह पर ही विद्युत फ्यूज काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी नर्म लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है? तो आप सभी जानते होंगे, यदि हम ये इस तरह से एक नरम लोहे का ले लें और इस पर इस तरह से हम यदि कुंडली बना लें तो ये स्टूडेंट आपका विद्युत चुंबक बन जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा का तुल्य किससे होगा? तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट हो गया, गुना कर दीजिए आप 1 घंटा, यानी 3600 सेकेंड से, और इसको वैज्ञानिक संकेतन पद्धति में लिखते हैं तो
6 × 10⁶ जूल हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है? तो आप सभी जानते होंगे, नाभिकीय ऊर्जा यूरेनियम 235 या 38 का विखंडन करके प्राप्त किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल का अपघटन होता है, तो H2 और O2 मुक्त होता है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के आयनों का अनुपात कितना हो जाएगा? तो ये सभी आप बचपन से ही जानते होंगे कि 2:1 के रूप में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। भोजन का पचना या पकाना, ये तो बिल्कुल ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण है फेरस जल के साथ अभिक्रिया करके फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाती है, तो इसमें संतुलित जल में अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी? तो अणुओं की संख्या हो जाएगी जल का इसमें 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? बताइए। ये तो क्षारक बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है और सोडियम क्लोराइड आपका नमक हो गया। इस तरह से जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराया जाता है तो ये क्षारक बनता है, तो क्लोरो क्षार प्रक्रिया ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी का आणविक सूत्र क्या होगा? तो चीनी का आणविक सूत्र सभी आदमी आप जानते ही होंगे कि C12H22 और O11 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा शरीर किस पीएच परास के अंदर कार्य करता है? स्टूडेंट्स, हमारा शरीर का पीएच मान 7 के आसपास होना चाहिए, न तो यह अम्लीय हो न क्षारीय अधिक हो, तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए आप देख सकते हैं कि 7 के आसपास आपका ऑप्शन नंबर डी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? चाकू से काटने का सबसे ज़्यादा आप लोगों ने सोडियम को पढ़ा है, लेकिन सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम ये सभी जो है ना बहुत मुलायम धातु होती है, इसलिए इसको आप चाकू से आसानी से काट सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक बताइए। मेथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नहीं। कैल्शियम क्लोराइड है, इसमें क्लोरीन का देखिए आयनिक यौगिक आयन होता है, तो इसमें आयनिक यौगिक यानी कैल्शियम क्लोराइड ही होगा। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? फेरस है, नहीं है। कॉपर है, नहीं है। सबडियम, ऑप्शन नंबर डी ही होगा, सबडियम। ऐसे कुछ नाम बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? आप लोग कई बार पढ़े होंगे कि प्रयोगशाला में सबसे पहले यूरिया का संश्लेषण, यूरिया बनाया गया था और इसका संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था बताइए? तो ये आपका क्या हो जाएगा? वोहलर ने बनाया था। इसमें गलत लिखा हुआ है, वोहलर ने बनाया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है बताइए? कैल्शियम कार्बाइड जिससे फल पकाते हैं आप, तो ये क्या बनाता है बताइए? ये एथिलीन बनाता है। एथिलीन गैस जानते हैं ना, पेड़ पौधों में फल पकाने का कार्य करता है। ऐसे भी हम लोग केला आम जो पकाते हैं वो कार्बाइड जो एथिलीन गैस होती है, एसीटिलीन भी गैस उसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 24 का ऑप्शन हो जाएगा आपका इसमें एथाइन, डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समावयवी है? कौन समावयवी है? तो निश्चित पर देखिए आप, इसमें देखिए एथेनॉल के साथ इसी का बना हुआ समावयवी तत्व है CH3OCH3, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें भी सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, वर्ग 1 के तत्व को क्या कहते हैं? सभी जानते होंगे, तो ये क्षारीय धातु है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है बताइए? ये तो सभी ऑप्शन नंबर पहला में ही है आपका, 30.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप में जाइलम क्या चीज़ के लिए उत्तरदायी है? जो से जल पता होगा, और फ से फल, यानी जाइलम जल का वहन करता है, फ्लोएम भोजन का वहन करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा।
खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? ये तिलचट्टा में पाया जाता है, कॉकरोच, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिवर्त क्रिया क्या है? प्रतिवर्त क्रिया आपका लार आना होगा, उसके बाद जो है हृदय की गति, रक्तदान, ये सभी हो जाएगा आपका प्रतिवर्ती क्रिया, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। कोमल मस्तिष्क कहाँ सुरक्षित रहता है? मस्तिष्क कहाँ सुरक्षित रहता है? तो मस्तिष्क गुहा में सुरक्षित रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? तो ये सभी आदमी जानते होंगे, ये तंत्रिका कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? मुकुलन तो जानते ही हैं, ईस्ट का भाग में इस तरह से मुकुल निकल आता है, इस तरह से, तो ये ईस्ट में होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फूल में नरजनन अंग होता है, तो ये सभी जानते होंगे, पुंकेसर होता है, तो ये पुंकेसर ही नरजनन अंग होता है। मनुष्य में 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? पहले तो स्टूडेंट जान लीजिएगा आप, मनुष्य में टोटल क्रोमोसोम की संख्या, टोटल गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़े होते हैं। इसमें से 22 जोड़े क्रोमोसोम ऑटोसोम कहलाता है, और एक जोड़ा जो होता है वह लिंगी गुणसूत्र, जिसको लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है आपका 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ऑटोसोम। नेक्स्ट पॉइंट है, पक्षी और चमगादड़ के पंख क्या होते हैं? बताइए, समुद्रित होते हैं? नहीं। अवशेषी होते हैं? नहीं। ये समजात अंग है स्टूडेंट, ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं कौन? जो घास भूसा खाता है, ये शाकाहारी जीव प्रथम उपभोक्ता कहलाता है, प्राथमिक उपभोक्ता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आप बताइए, ओजोन के एक अणु में परमाणु की कितनी संख्या होती है? ओजोन के एक अणु में, इसमें लिखना चाहिए ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु कितनी होती है? तो ऑप्शन O3 आप जानते होंगे, ओजोन का आणविक सूत्र होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम का उपयोग किस चीज़ में होता है? तो आप सभी जानते हैं, वाहनों में होता है, जलयान, ये सभी तो सब में हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। कोयला का मुख्य स्रोत क्या होगा? कोयला का मुख्य स्रोत तो जानते ही होंगे कि कोयला का मुख्य स्रोत जो है वो तो जीवाश्मी ईंधन है, जलीय जीव भी हो सकता है, पेड़ पौधे जो ज़मीन के नीचे होते हैं, चट्टान होता है, ये ऑप्शन नंबर डी हम मेरे ख्याल से सही हो जाएगा। ऐसे आप लोग भी देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो स्टूडेंट, विद्युत शक्ति का यानी P = हो जाएगा I² × R, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तांबे की तार का एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, यानी आर्मेचर के बारे में कहा जा रहा है आपको। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो आप जानते होंगे, जैसे इसमें आप लगाते हैं इस तरह से, तो इसमें लिखते हैं ABCD, तो ये आधा इससे चक्कर लगता है, फिर आधा से पूरा होता है, यानी आधे चक्कर हो जाएगा स्टूडेंट। ये आधे परिभ्रमण के पश्चात इसमें धारा की दिशा बदल जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? सशंकित होने वाला प्रश्न है, हाइड्रा, अमीबा, स्पायरोगैरा, इसमें तो पुनरुद्भवन, जिसको आप पुनर्जनन भी कहते हैं, स्पायरोगैरा होगा क्या? मेरे ख्याल से तो लग रहा है। अब आप लोग देख लीजिए, मैं 43 नंबर को आप लोग खोज करके देख लीजिएगा, स्पायरोगैरा क्या होगा, क्या अमीबा होगा, आप देखिएगा स्टूडेंट। कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है? अजैव समझते हो, जिसका जैव निम्नीकरण नहीं होता है, जो सड़ता गलता नहीं है। आप देखिए, टिश्यू पेपर भी सड़ता गलता है, केले का छिलका भी, थर्मोकोल गलता है क्या? नहीं, ये अजैव निम्नीकरण है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिंडल का प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? टिंडल का प्रभाव, तो ये प्रकीर्णन हो गया, आप सभी जानते हैं, जैसे प्रकाश जो चित्र आ जाता है ना, तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पुष्प का नर जननांग कहलाता है, ये तो अभी तुरंत आप रिपीट किए, रिपीट क्वेश्चन हो गया है। ये पुरुष का नर जननांग पुष्प में पुंकेसर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होगा? तो आप सभी जानते होंगे कि इसमें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्लोरीन होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड क्लोरीन आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में है CaOCl2, ये विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि गंगा का प्रदूषण के लिए कौन उत्तरदायी नहीं होते हैं? क्या गंगा में जो मछली रहती है गंगा को प्रदूषित करती है? बिल्कुल नहीं, ये बस यही आपका आंसर सही है।
गंगा में कपड़ा धोना ये प्रदूषण का कारण है। गंगा में जले सब कुछ बहाना ये भी आपका प्रदूषण का कारण है। रासायनिक अपशिष्ट का उत्सर्जन करना या बहाना ये भी प्रदूषण का कारण है। इस तरह से आज का मेरा 48 मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस का समाप्त होता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।